आइए देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अल्प का अर्थ कम होता है और प्राण का अर्थ वायु होता है। प्राण संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ वायु यानी हवा होता है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि अल्प प्राण यानी कि कम हवा, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन व्यंजनों को बोलने में हमारे मुख से कम हवा निकलता है उसको अल्प प्राण कहते हैं। और दूसरा महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। यानी कि महा मतलब अधिक, प्राण का अर्थ वायु यानी कि अधिक हवा। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं क, च, ट, त, प, जिसमें से अल्प प्राण और महाप्राण किस ध्वनि को कहते हैं, यानी कि कौन से व्यंजन अल्प प्राण है और कौन से महाप्राण है, इसको समझते हैं। व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क वर्ग का व्यंजन, क वर्ग का व्यंजन जिसके अंतर्गत क, ख, ग, घ अंग आते हैं। यानी कि क वर्ग में भी 5 व्यंजन है, च वर्ग में भी 5 व्यंजन है और ट वर्ग में भी 5 व्यंजन है, त वर्ग में भी 5 व्यंजन है, प वर्ग में भी 5 व्यंजन है। तो हर वर्ग का यानी क का पहला, च का पहला, ट का पहला, त का पहला और प का पहला, यानी कि हर वर्ग का ये वर्ग है और हर वर्ग का पहला, हर वर्ग का पहला व्यंजन और ये तीसरा व्यंजन और ये 5वां व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि 5 वर्ग हैं और इन वर्गों में व्यंजनों की संख्या भी 5 है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो अल्प प्राण पहले नंबर की सभी व्यंजन अल्प प्राण और तीसरे नंबर के सभी व्यंजन अल्प प्राण और 5वें नंबर के सभी व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण होता है और महाप्राण हर वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। पहला अल्प प्राण, तीसरा अल्प प्राण और 5वां अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण और चौथा महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और 5वां जो कि विषम है, इनमें आने वाली सभी ध्वनियाँ अल्प प्राण होती हैं। पहला और तीसरा और 5वां कालम में आने वाली ध्वनियाँ अल्प प्राण होती हैं और महाप्राण दूसरा और चौथे कालम में आने वाली ध्वनि महाप्राण कहलाती हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 से 5 तक, 1 से 5 तक यानी कि 1 से 5 तक विषम संख्या कितनी है, तो 3 है। 1, 3, 5 ये विषम संख्या है जिसमें कि अल्प प्राण की ध्वनियाँ आती हैं। महाप्राण ये सम है, इसके अंतर्गत महाप्राण की ध्वनियाँ
आती हैं। 2 और 4 के अंतर्गत महाप्राण की ध्वनियाँ आती हैं। य र ल को अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं और स स ह को उष्मी व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण से प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? पहला अ आ, दूसरा क और ग, तीसरा थ ध, चौथा फ और भ। तो राइट आंसर है दूसरा क और ग, क्योंकि पहले नंबर की ध्वनि और तीसरे नंबर की ध्वनि अल्प प्राण के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न दूसरा, महाप्राण कौन से वर्ण हैं? पहला त प, दूसरा घ भ, तीसरा न म और चौथा क और ग। तो राइट आंसर है घ और भ, क्योंकि ये चौथे नंबर की ध्वनि है। ये चौथे नंबर की ध्वनि महाप्राण के अंतर्गत आती हैं।